दादी माँ पाठ लेखक के उसकी दादी माँ के साथ आत्मीय संबंधों को प्रकट करता है। लेखक को जब तब अपने गांव की याद आती रहती है, विशेष रूप से दादी माँ से उसका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर लेखक स्तब्ध हो गया है और उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी माँ के साथ बिताया हर लम्हा याद आता है। लेखक को कुंवार के वे दिन याद आते हैं जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार भी पड़ गया था। तब दादी माँ दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर बुखार का अनुमान लगाती थी, पंखा झलती थी, लेप करती थी। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता, वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाइयां शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते ही बनता था। यूं तो वो कोई काम ना करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी माँ अपने पैसे छोड़ने पर राजी ही ना होती थी। लेखक से जब यह सब ना देखा गया तो वह वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक को पता चला कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया और 10 रुपए देकर बेटी की शादी में भी मदद की। ये सभी घटनाएं दादी की कठोर प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती हैं। विशेष रूप से लेखक उनका लाडला था। दादी माँ लेखक को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए लेखक को लगता था कि किसी भी प्रकार की गलती हो जाने पर, दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने पर उसे माफी मिल जाएगी। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी उदास रहने लगी थी। कुछ धोखेबाज लोगों की वजह से उनकी परेशानी काफी बढ़ गई। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफी रुपए खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देखकर लेखक से रहा नहीं गया। उसने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से लेखक को खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वे कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया और बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही।